हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सी माइली। क्या होती है सी माइली? जैसे हिंदी में साहित्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में भी अपने बातों को ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सीमाइलिक और मेटाफर जैसे फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। उन्हीं फिगर ऑफ स्पीच में से हम 6 के बारे में भी जानने वाले हैं। आइए पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है? एनी इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम literal statement or common uses that emphasizes, clarifies or embellishes both written and spoken language। चाहे जुबानी हो या लिखित हो, रिटन, इनमें जब भी हम अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए, ज़्यादा उसकी खूबसूरती सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो भी हम यूज करेंगे वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। तो हम अपनी लिटरेचर को इफेक्टिव बनाने के लिए एक ही तरीका नहीं अपनाते हैं, कई तरीके होते हैं। उनमें से 6 तरीके के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जैसे नंबर 1, मेटाफर्स। क्या होते हैं मेटाफर्स? क्या होता है, उसका काम क्या होता है? नंबर 1, metaphors, it implies resemblance derived from human physiology। इसमें ये बात बताई जाती है एक ऐसे प्राकृतिक चीजों का, उनका उदाहरण मनुष्य के किसी भी, ह्यूमन के किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी से कंपेयर किया जाता है। जैसे द माउथ ऑफ अ रिवर, हम रिवर माउथ कहते हैं, तो माउथ तो ह्यूमन के होते हैं। द आई ऑफ अ नीडल, जहां से धागा डालते हैं हम उसे आई ऑफ अ नीडल कहते हैं, हालांकि वो आई है नहीं, आई तो हमारे अंदर होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। द स्नाउट ऑफ अ ग्लेशियर। तो इसमें देखिए, इसमें जो रिजेम्बलेंस दिखता है, रिजेंबल किया गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, किसी ऐसे चीज का जो ह्यूमन नहीं है। तो हम इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को मेटाफर्स कहते हैं। नंबर 2, सीमाइले। इट मेक कंपैरिजन यूजिंग इंडिकेटेड बाय, यूजुअली इंडिकेटेड बाय लाइक और एज वर्ड्स। ये समानता को दिखाता है, समानता को दिखाता है, एक जैसे को दिखाता है किसी दूसरे के साथ, और साथ में लाइक या एज वर्ड का यूज करता है। जैसे ही इज एज स्लो एज अ टर्टल, वह कछुए की तरह धीमा है। तो यहां पर एज का यूज करके टर्टल के साथ उसको कंपेयर किया गया है। दूसरे में देखिए, इट इज एज वाइट एज मिल्क, यह वैसे ही सफेद है जैसे दांत। तो यहाँ दांत के साथ उसकी सफेदी को कंपेयर किया गया, रिजेम्बलेंस है इसकी। ही इज ए स्ट्रॉन्ग लाइक अ रॉक, वह चट्टान की तरह मजबूत है। तो यहाँ पर रिजेम्बलेंस दिख रहा है और लाइक और एज का यूज किया गया है, उसमें कंपेयर करते हैं इसमें एक से दूसरे को। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, स्पीकिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज इफ इट वर अ पर्सन। इसमें किसी भी ऐसी चीज का जो कि मनुष्य नहीं है, उसको मनुष्य होने का एग्जाम्पल, ह्यूमन होने का एग्जाम्पल दिया जाता है इसमें। मंकी टॉक्स, हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं मंकी चैटर्स, लेकिन यहाँ टॉक्स बोला मतलब बात करते हुए बताया जा रहा है। तो टॉक कौन करते हैं? ह्यूमन करते हैं। बटरफ्लाइज वेर प्लेइंग, तितलियां उड़ रही थी लेकिन हम उनको प्लेइंग का यूज कर रहे हैं। द माउंटेन इज कॉलिंग, पहाड़ मुझे बुला रहा है। यहाँ भला पहाड़ कोई बुलाता है, लेकिन यहाँ पर उसका यूज किया गया है लिटरेचर को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। फोर्थ,
मेटोनमी, फोर में आता है मेटोनमी। इसका क्या काम है? यूजिंग द नेम ऑफ वन थिंग फॉर अनदर क्लोजली रिलेटेड टू इट। इसमें दो वस्तुओं के बीच समानता को दिखाया जाता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच बराबरी किया जाता है, एक से दूसरे को रिलेट किया जाता है इसमें। जैसे द पावर ऑफ द क्राउन, क्राउन मीन्स क्वीन और किंग। क्राउन मीन्स यहां सिर्फ ये क्राउन है, क्राउन मीन्स किंग और क्वीन। तो यहाँ क्राउन कौन पहनता है, किंग या क्वीन, इसलिए यहां पर क्राउन को पावर के साथ जोड़ा गया है। एट लास्ट द ट्रूथ हैज वॉन, यहां सच की जीत को बताया गया है। यहां पर इसकी जगह पे अगर यूज किया जाए व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस का मतलब ये नहीं है ऑर्डर फ्रॉम व्हाइट हाउस कि व्हाइट हाउस ऑर्डर कर रहा है। व्हाइट हाउस मीन्स वहां का प्रेसिडेंट का निवास है, तो प्रेसिडेंट का वो है, तो इसमें पर्सन के साथ रिलेट किया जाता है क्लोजली। हाइपरबोल, डेलिबरेट एग्जैगरेशन फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। इसमें किसी भी चीज का, किसी भी सिचुएशन, परिस्थिति का किस पे क्या असर पड़ रहा है, इस चीज को शो किया जाता है। जैसे वह बेचैनी से अपने नाखून काटने लगा। आई एम सो मैड आई कुड च्यू द नेल, मैं इस वक्त, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं नाखून भी चबा सकता हूं। तो यहां पर इस तरह का उस सिचुएशन को वो शो करना चाहता है कि वो सिचुएशन कैसा है, कितना सीरियस है, कितना गंभीर है। आगे आता है सिनेक्डोके, यूज ऑफ अ पार्ट टू इंप्लाई द होल। इसमें किसी एक पार्ट का यूज किया जाता है जो इंप्लाई होता है पूरे पे, पूरे होल पे होता है। जैसे ब्रास, ब्रास मीन्स हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स। इन सब के जगह पर सिर्फ एक ब्रास यूज किया जाता है, इसका मतलब ही है हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स। दूसरा हार्ड हैट्स, किस चीज के लिए होता है? फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो यहां पर एक पार्ट होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आएगा सिनेक्डोके में। तो ये 6 तरह के फिगर ऑफ स्पीच आज हमने जाने हैं। आई होप आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। थैंक यू।